हाय। एनटीए ने फाइनली कम बैक कर लिया। 5 साल लगे हैं इसको कम बैक करने के लिए, समझ लो 5 साल। 5 साल लगे। 720 इस बार किसी की नहीं है। एक तरह से देखो तो यार थोड़ा बहुत अच्छे भी हैं, मतलब कट ऑफ के मामले में देखें तो अगर 720 आते हैं। कॉलेज से आ रहा हूँ अभी जस्ट, और वी विल स्टार्ट मेकिंग वीडियो। मैं दिखाता हूँ, देखो अपना सेटअप दिखाता हूँ। मैं बनाता हूँ वीडियो कहाँ पे जनरली, ये यही सेटअप है अपना। और सेटअप क्या है, यही स्टडी टेबल है, यही सब कुछ है। और ये वो जगह है जहाँ हम बैठेंगे, या इट्स मी, ये वो जगह है जहाँ हम बैठेंगे। खाली करना है, देखो कुछ नहीं करना है। सबको ऐसे उठाओ, बेड पे उठाओ, बेड पे, सॉरी नीचे गिर गया, बेड पे। सोने टाइम पे वापस ये यहीं आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। सो विल स्टार्ट टुडे वीडियो। एंड आज का वीडियो है मेनली विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज बीएमएस। एक मेरा नहीं, बहुत लोगों का डाउट है कि इतने सारे तुम लोग बोल रहे हो कि भैया बीएमएस स्कोप है कि नहीं, सैलरी है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। सारा डाउट क्लियर करता हूँ। सेटअप हो गया, सेटअप रेडी है। थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर लेते हैं ताकि मैं और मेरा टेबल विजुअल हो। कैमरा ही मेकअप मैन बन जाएगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट आवर वीडियो। देखो बीएमएस है क्या, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, तुम भी जानते हो, मेडिसिन इन साइंस। साइंस नहीं है ये, मत भूल जाना। मैं तुम लोग के चक्कर में इतना तुम लोग साइंस डाल दियो। सर्जरी होता है बीएमएस में, एस स्टैंड फॉर सर्जरी। उसके बाद हम पीजी में जाते हैं एमएस, इसमें एस स्टैंड फॉर सर्जरी। यू कैन बिकम सर्जन इन बीएमएस ऑल्सो। सर्जरी कर सकते हो भाई। मेजर डाउट क्लियर कर दिया। मैक्सिमम का डाउट होता है कि भैया कैन वी बिकम अ सर्जन आफ्टर ज्वाइनिंग बीएमएस कोर्स। यस यू कैन। उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो सेकेंड डाउट मैक्सिमम लेके आते हो तुम लोग कि भैया स्कोप क्या है, देन सैलरी क्या है। सैलरी देखो, सैलरी में भी एस आ रहा है, स्कोप में भी एस आ रहा है, और बीएमएस में भी एस आ रहा है, एमएस में भी एस आ रहा है। ये एस हर जगह मिलेगा। एस समझ रहे हो ना, समझदारी के लिए सारा काफ़ी है। स्कोप बहुत अच्छा है। सैलरी की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो देखो तुम जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जा सकते हो, या फिर एमओ बन सकते हो, आरएमओ बन सकते हो, एएमओ बन सकते हो। तो सैलरी स्टार्ट होगी 35,000 से 50,000 तक जाती है। ये तुम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो। परमानेंट एमओ पोस्ट पे जाते हो तो 60,000 से लेकर 80,000 तक आराम से। ये गवर्नमेंट सैलरी है। मैं ऐड करके या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट देगी तुम्हारे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं, तुम्हारे अकाउंट में। ऑल मनी विल डिपॉजिट इन योर अकाउंट। चलो, अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो गए अप टू 5 साल से 10 साल तक, 80,000 से 1 लाख तक जा सकते हो। ये बीएमएस गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट में, तुम समझ रहे हो। तुम बोलते हो ना भैया सैलरी नहीं है, 25,000 मिलता है। तुम प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो जॉब करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स तुम प्राइवेट में जाओगे, यू विल गेट 25 to 30,000 भाई, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे पास नॉलेज जो है वो आयुर्वेदा का है। तो तुम प्राइवेट में अप्लाई करने जा रहे हो। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है एलोपैथी का, दे विल इंक्रीज योर सैलरी स्लोली। अपना स्किल दिखाऊँ उनको कि हाँ मेरे पास दोनों नॉलेज है, मैं पेशेंट को आयुर्वेदा से भी ट्रीट कर सकता हूँ और एलोपैथी से भी। स्किल डेवलप करते करते एक्सपीरियंस, पहले बात किया था, गवर्नमेंट भी एक्सपीरियंस बेस पे पैसा देगी तुमको, एक्स्ट्रा मनी 80,000 to 1 लाख 2 लाख तक। अगर प्रोफेसर में जाना है तो एक्सपीरियंस मैटर ब्रो, एवरीथिंग में एक्सपीरियंस मैटर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, पर ध्यान रखना बीएमएस की बात कर रहे हैं। स्कोप, सैलरी, फ्यूचर सब सिक्योर है। मैं लाइफ एग्जांपल हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरे को भी डाउट था, ऑफकोर्स डाउट रहता है, क्योंकि इंडिया में सबको एक ही लगता है कि भाई साहब अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन गए तो यू आर भगवान, बाकी सब कुछ नहीं है। डॉक्टर इज डॉक्टर, वेदर यू आर डूइंग फ्रॉम एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नेचुरोपैथी, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, लोगों की जान बचा रहे हो, यू आर डॉक्टर। तो ये सैलरी है कि नहीं, स्कोप है कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं। भाई अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सोचो तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 145 करोड़।
इतने डॉक्टर हैं हमारे पास, डॉक्टर बहुत कम है हमारे पास। तो ले लो, गो फॉर बीएमएस। नहीं मिल रहा है, गो फॉर बीएचएमएस करो, डिग्री लो, डॉक्टर बनो, अपना सेटअप स्टार्ट करो। हाँ, ये ऑफकोर्स किसी भी डिग्री में घुसने से पहले, लाइक बीएमएस में घुस रहे हो तो पता लगाओ कि बीएमएस का फ्यूचर स्कोप कितना है और बीएचएमएस का क्या है, एमबीबीएस का क्या है, सबसे पता लगा के चलो। एब्रॉड जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट। मैं एब्रॉड के लिए प्रमोशन तो नहीं करता हूँ फिलहाल, यहाँ भी किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बीएमएस कर रहा हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बीएमएस में क्या है कैसे है। हाँ, एक चीज़ का प्रमोशन करूँगा अपनी टीम का, क्योंकि मैं बैठाया हूँ तुम्हारे लिए। लास्ट ईयर से मैं इतना परेशान हुआ, मतलब लास्ट ईयर में मोर देन 500 प्लस कॉल रिसीव किया हूँ बच्चों का कि भैया मुझे कॉलेज समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट ईयर मैं किसी कॉलेज को विजिट नहीं किया था, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि तुम ये कॉलेज जा सकते हो, क्योंकि यार मतलब अकॉर्डिंग टू मी पैसा क्या करेंगे। मैं तुमसे अगर 20,000 25,000 चार्ज करके और तुम्हें ऐसे कॉलेज में डाल देता हूँ जहाँ का लैंडमार्क का लोकेशन है तुम्हारा कॉलेज है, समझ रहे हो। पेशेंट के नाम पे तुम ही जा रहे हो, डॉक्टर के नाम पे भी तुम ही जा रहे हो, एक दो एक्स्ट्रा पेशेंट आ रहे हो, गांव के गाय भैंस आ रही है। तो नहीं, ज़िंदगी भर मुझे गाली दोगे, पाप मुझे लगेगा, नहीं चाहिए भाई। तुम्हारा 20,000 25,000 जो भी काउंसलिंग चार्ज होता है अपने पास रखो। पर इस साल मैं कॉलेज विजिट किया हूँ, बहुत सारे कॉलेज विजिट किया हूँ मैं, और जो भी है भाई मैं कॉलेज बोल रहा हूँ तो 3 चीज़ देख के बोल रहा हूँ। पहला क्या है, उसमें उसका हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू बिकम अ एक्सपीरियंस डॉक्टर। ये इस वर्ड को अपने डायरी में लिख लो, एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा सैलरी, उतना अच्छा इनकम, उतना अच्छा तुम्हारा सेटअप, उतना अच्छा तुम्हारा क्लिनिक, उतना अच्छा तुम्हारा हॉस्पिटल। एक्सपीरियंस मैटर। कॉलेज में 5 साल दो रहे हो, 5 साल में पेशेंट देखोगे अपने कॉलेज में, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करोगे। कॉलेज में पेशेंट ही नहीं आ रहा, पेशेंट भी तुम ही हो, डॉक्टर भी तुम ही हो, तो क्या देखोगे। तो कॉलेज में मैं पहला देखता हूँ क्या, कॉलेज का हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो कितना है। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है यार इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे इक्विपमेंट्स देखे जाते हैं कि कॉलेज के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है। अगर बीएमएस है कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज है, जो भी कॉलेज है, बीएचएमएस कॉलेज है, नेचुरोपैथी है, योगा कॉलेज है, जो भी है इक्विपमेंट्स क्या क्या रख रखा है, क्योंकि मॉडर्न समय है और हमें नीड पड़ेगी, मैं वो भी देखता हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है यार। सेकेंड, थर्ड में क्या चीज़ देखता हूँ, टीचिंग फैकल्टी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं मेस और खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। सर्वाइव हम कर सकते हैं, मैं कोटा में रह के सर्वाइव कर लिया, तो तुम कॉलेज में रह के सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सर्वाइव कर लोगे अकॉर्डिंग टू मी। नॉर्थ के भी बंदे आते हो, साउथ के हर कॉलेज में नॉर्थ का खाना मिलता है। खाने में, नॉर्थ खाने में क्या रहता है बताता हूँ तुमको, दाल सब्जी रोटी चावल यानी भात, काफ़ी है 2 टाइम लंच में और डिनर में, ये तीनों कंपलसरी है। ब्रेकफास्ट यार मैक्सिमम तो चपाती वपाती तो नहीं मिलता है, कभी कभार मिल गया तो भगवान की दुआ है। ब्रेकफास्ट में, लंच में चपाती हमेशा, डिनर में चपाती हमेशा, ये हर हर जगह है, कर्नाटका के हर मेडिकल कॉलेज का। इट्स ओके। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, या वी आर टॉकिंग अबाउट बीएमएस। सर्जरी का तुम्हारा डाउट था, क्लियर हो गया। आई होप कि तुम सर्जन बन सकते हो। बीएमएस करने के बाद भी यू कैन बिकम अ सर्जन। एमएस कर सकते हो, सर्जरी मतलब सर्जरी कर सकते हो। मेजर सर्जरी अभी बता रहा हूँ, तुम कार्डियो सर्जन, न्यूरो नहीं बन सकते हो। तुम एमबीबीएस में नहीं बन पा रहे थे, वो एमबीबीएस में भी अगर तुम्हें कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन बनना है तो उसके लिए नीट में कम से कम 600 चाहिए ना, सो दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन एम्स, या फिर कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन करते वहाँ से, या फिर उसके बाद पीजी करते। ज़रूरी नहीं है 600 यूजी में चाहिए, लेकिन फिर पीजी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ तो हम यूजी नहीं पा रहे हैं, तो पीजी तो दूर की बात है ना। तो सर्जरी का तो दिमाग में है ना तुम्हारा भूत सवार कि भैया एमबीबीएस में सर्जरी नहीं कर पाते हैं, निकाल के फेंक दो। तुम एमबीबीएस करके जीपी करने वाले थे, जनरल प्रैक्टिस में जानता हूँ तुमको, या आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तू जीपी करने वाला था, जनरल प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। तू बीएमएस करके भी कर सकता है जनरल प्रैक्टिस। तो क्यों इतना टेंशन ले रहा है कि मुझे बीएमएस मिल रहा है कि नहीं, मतलब सॉरी एमबीबीएस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना है क्या। भाई अगर ड्रॉप ले रहे हो और 1% भी मन में डाउट आ जा रहा है कि यार मुझसे होगा कि नहीं, मत लो, सीरियसली मत लो यार, वेस्टिंग योर टाइम। मैं कंप्लीटली अगेंस्ट जाता हूँ ड्रॉप्स के। क्या मतलब बनते हैं 4 साल 5 साल 6 साल एक ही चीज़ के पीछे भागते रहो, और लास्ट में अगर मिल भी जाता है 6 ड्रॉप के बाद, फॉर एग्जांपल 6 ड्रॉप के बाद तुमको 640 नंबर आ गए, 720 तो नहीं है, 640 नंबर आ गए, 680 नंबर आ गए, 6 साल तुमने इधर दिया, एज बर्बाद। कॉलेज में आ गए तुम इतना फ्रस्ट्रेशन, समझते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उस चीज़ों को हम बाद में बात करेंगे, हम पॉइंट पे आते हैं। तो सर्जन, यस यू कैन बिकम अ सर्जन आफ्टर ज्वाइनिंग बीएमएस। तुम बीएमएस में सर्जरी कर सकते हो, अलाउ है, लिमिटेड है,
लिमिटेड भी बहुत है यार, 54 या 56 मैंने इंस्टाग्राम पे उसका लिस्ट डाला है। हाँ एक और बात है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे तो मैं ब्लॉग डालते रहता हूँ कॉलेज का जो भी है, रनिंग लाइफ का ब्लॉग डालता हूँ, तो तुम वो भी उसको भी इंजॉय कर सकते हो। और क्या डाउट है, सैलरी का तुम बता दिया, कितने पैसे कमा सकते हो, और क्या डाउट होता है तुम्हारा जनरल। और बाकी यार तुम लोग कैसे कैसे डाउट पूछते हो कि हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ऑफ कोर्स यार वी आर डॉक्टर, ऑफ कोर्स वी विल यूज स्टेथोस्कोप। और दूसरा डाउट सर्जरी बताई दिया, स्कोप सैलरी, स्कोप बहुत है यार, स्कोप का मैटर को बताता हूँ। जो भी MBBS डॉक्टर कर सकते हैं, लाइक दे आर गोइंग टू ओपन देयर ऑन क्लिनिक, ऑन हॉस्पिटल, ऑन फार्मेसी, वो तुम कर सकते हो 100%। गवर्नमेंट की तरफ से तुम कर सकते हो, दोनों के लिए दोनों चीज़ इक्वल है, सेम है दोनों के लिए। फिर तुम इतना डाउट में क्यों पढ़ते हो, MBBS नहीं मिल रहा है तो नहीं BMS नहीं लूँगा, डाउट में मत पढ़ो। और एक और वन मोर थिंग, वीडियो ख़त्म करने से पहले तुम्हें बता दूँ, काउंसलिंग के लिए मैं टीम बैठा रखा हूँ। बैठाया क्यों वो तो तुम्हें बता ही दिया कि इतना कॉल रिसीव कर रहे थे, मैं परेशान, इसलिए टीम बैठा दिया हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, और बेस्ट कॉलेज इसलिए। और फिर लास्ट में ना मैसेज डालते हो, जो कि लास्ट ईयर मेरे को कुछ 10-15 मैसेज आए थे, अभी भी चैट में पड़े हैं वो। उनका कंप्लेन था कि भैया फर्स्ट बैच ही हमें इस कॉलेज में, और काउंसलर बोला था कि तुम मेरे बेटे जैसा है, तेरे को अच्छा कॉलेज दूंगा, बेटे जैसे नहीं हो तुम। अभी बता दे रहा हूँ, हमारा क्या है ना, इक्वल थोड़ा बहुत गैप रहता है यार, 5-6 साल का गैप रहता है, तो अपना क्लासमेट जैसा लगता है, तो तुम इजीली, अब तक मैं अभी बता दूं, जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में मोर देन 150 अप्रॉक्स 200 होने वाला है जो मैंने कॉल रिसीव किया है। एक एक को मैं 15 से 20 मिनट टाइम दे के समझाया हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हूँ, तुम ज्वाइन करना, लिंक देता हूँ। एक एक को मैं समझाया हूँ कि भाई तू कॉलेज ले, ड्रॉप लेना चाहता है तो पार्शियल वर्शियल कुछ नहीं होता, 100% ड्रॉप ले, नहीं ले रहा है तो BMS कॉलेज ले, बेस्ट कॉलेज ले। अगर बजट अच्छा है, लाइक तुम 18 से 20 लाख लेके चल रहे हो, तो यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया कर्नाटका में, वो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें, कर्नाटका में अच्छा कॉलेज मिलेगा। वो तीनों जो क्राइटेरिया बताया था वो कॉलेज में फुलफिल होगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे पे। या तो तुम एक और काम कर सकते हो, कॉलेज विजिट कर सकते हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कहीं पे भी अगर लगे कोई काउंसलर कुछ कर रहा है, इधर से उधर करा के तुम्हें कोई और कॉलेज दिला के पैसा लेके कुछ और कर रहा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कॉलेज विजिट नहीं किए हो तुम, फिर बोल नहीं सकते हो तुम उसको कुछ, इसलिए कॉलेज विजिट कर लो, वरना मैं बैठा हूँ, इसलिए तो मैं कॉलेज विजिट कर रहा हूँ, हर कॉलेज में जाके देख रहा हूँ। अगर मैं कॉलेज को रेफरेंस दे, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है कॉलेज का, तुम कॉल करोगे तब तुम्हें मैं बता दूंगा कि हाँ ये कॉलेज तुम जा सकते हो। उस कॉलेज में मैं जाके देख के आया हूँ कि हाँ भाई क्या क्या है, तुम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो। अगर हमारे नॉर्थ के बच्चे आ रहे हैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ, इसलिए बोलता हूँ यार अपने बच्चे हो तुम, अपने भाई लोग हो, अगर तुम लोग आ रहे हो साउथ में, बेस्ट ही कॉलेज लो। लैंग्वेज इशू भी नहीं आएगा, लैंग्वेज इशू का भी एक क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलो अगले वीडियो में मिलेंगे। जो भी डाउट है तुम लिखो, क्लियर करूँगा। और काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, टीम बैठा रखा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं लिंक उन सब, जो भी लिंक है सब नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट है बेधड़क पूछो, बेहिसाब पूछो, जो भी लगे तुम्हारे लिए मैं हूँ। क्या मतलब, प्राइमरी तो पढ़ाई है, उसके बाद सेकेंडरी हॉस्पिटल जो भी है। फिलहाल अभी काउंसलिंग में तुम्हारे ऊपर फोकस कर रहा हूँ, अच्छा कॉलेज लो। और ऑफकोर्स मैं BMS को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं BMS डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं नहीं इसलिए इस चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। BMS ज्वाइन करो, कहीं से भी कोई खराबी नहीं होगा, आंख बंद करके भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि MBBS के बाद अगर कोई डिमांडिंग है तो वो है BMS। MBBS क्यों इतना डिमांडिंग में आ जाता है, उस पर भी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, सब पॉलिटिक्स घुसेगा, हटाओ। पर BMS से फोकस करो, यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड डॉक्टर। यू कैन ओपन योर ऑन क्लिनिक, हॉस्पिटल, फार्मेसी, एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, एक्सेप्ट मेजर सर्जरी। और देखो प्रिस्क्रिप्शन तुम बोलते हो भैया हम एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं, यस यू कैन। सब स्टेट में लिमिटेड में है, कुछ स्टेट में, साउथ में ऐसा आई थिंक, जहाँ तक मुझे अपना नॉलेज है, केरला वाला जैसा स्टेट है, वहाँ पे BMS और MBBS डॉक्टर इक्वल लेवल पे बैठे हुए हैं, लाइक ये भी 100 है तो ये भी 100 है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट दोनों को इक्वालिटी करने के लिए बोलेगी भाई तू अपना मेडिसिन देख, तू अपना मेडिसिन, लेकिन फिर भी दोनों करते ही हैं। लेकिन नॉर्थ के स्टेट में हम लोग के लिए बेनिफिट है, दोनों की इक्वालिटी नहीं है, ऐसे भी है। MBBS वाले इतना है, BMS तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है नॉर्थ के जितने भी हम लोग हैं। विल ओपन वन गुड हॉस्पिटल, मतलब समझो BMS का गाइनो बेस्ट है, BMS में गाइनो करो, MS करो, बेस्ट है। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, एंड विल सो यू एंड आई विल और तुम्हें फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में